सांख्यवादियों के मत के अनुसार जो प्रधान प्रकृति है वो जड़ है। उस जड़ में सिद्धांति कहता है कि उसमें ईक्षण क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि जड़ में ईक्षण नहीं होता बल्कि चेतन में ही ईक्षण होता है। इसलिए तो ये, और योगियों में जो कहा था कि सत्य गुण की प्रधानता को लेकर के, जैसे सत्य गुण को लेकर के ही सत्य का धर्म ज्ञान, सत्य गुण क्या करता है, ज्ञान को उत्पन्न करता है। इसलिए सत्य गुण प्रधान होने के कारण प्रधान प्रकृति का प्रलय अवस्था में भी ही कैसा हो जाता है, सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो जाती है, सर्वशक्तित्व की प्राप्ति हो जाती है। तो उस दृष्टांत दिया था, जैसे योगियों में, योगी पुरुषों में सत्य के उत्कर्ष हो जाने पर उनमें सर्वज्ञता देखी जाती है। तो उसी इस प्रकार से प्रधान प्रकृति ही जगत के प्रति कारण है, ऐसा सिद्ध कर दिया। तो वेदांत सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रधान प्रकृति में अचेतन होने का कारण, जड़ होने के कारण क्रिया यानी ईक्षण क्रिया संभव नहीं है, बल्कि ये ईक्षण क्रिया करना आत्मा का धर्म है, चेतन का धर्म है। यदि जड़ प्रकृति में ईक्षण होती तो गाड़ी आदि में ईक्षण हो जाना चाहिए था, किंतु गाड़ी आदि में ईक्षण नहीं होता है, चेष्टा नहीं होती, ईक्षण नहीं करता। इसलिए चेतन का धर्म है ईक्षण करना, विचार करना, जानना। प्रकृति का धर्म नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। और सिद्धांति ने कहा कि जो योगियों में जो सर्वज्ञ तो देखा जाता है, पूर्व पक्षी ने वर्णन किया था, योगियों में जो सर्वज्ञ है वो सत्वगुण के उत्कर्ष को लेकर के होता है। तो सिद्धांति ने इसको खंडन कर दिया कि योगियों में जो सत्वगुण को उत्कर्ष लेकर सर्वज्ञ तो आता है, ये दृष्टांत बनने योग्य नहीं है, क्योंकि एक तो योगी चेतन है, योगी आदि जो पुरुष हैं वो चेतन है, तो चेतन होने के कारण उनमें ईक्षण तो हो जाएगा, किंतु ये दृष्टांत यहाँ पर बनता नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है। जो दृष्टांत दिया किसको, प्रधान प्रकृति को पुष्ट करने के लिए कि सत्वगुण की अधिकता के कारण ही सर्वज्ञत्व आता है, तो सत्वगुण प्रधान प्रकृति है। इसलिए योगियों के लिए योगी का दृष्टांत दे दिया था, तो सिद्धांत ने इसको खंडन कर दिया कि ये दृष्टांत देने योग्य नहीं है। दूसरी बात है कि योगी कैसे हैं, चेतन भी हैं, योगी जो पुरुष चेतन है। और दूसरा, पूर्व पक्षी ने एक ही गुण को लेकर के क्या बोला था कि सर्वज्ञ हो जाएगा, किंतु सिद्धांति ने कह दिया जब आपकी साम्य अवस्था वाली जो प्रकृति है, 3 गुण वाली है, तो फिर जब उसी काल में, एक ही काल में रजगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा, तो तमोगुण और रजोगुण क्या कर देगा, ज्ञान को प्रतिबंधित कर देगा, ज्ञान को प्रतिबंधित कर देगा। जब प्रतिबंधित कर देगा तो अवरोधक हो जाएगा, तो अवरोधक हो जाने से फिर सत्वगुण जो बढ़ रहा था वो दब जाएगा, और जब दब जाएगा तो फिर कुछ जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति जान लेता है, स्वप्न अवस्था में कुछ जान लेता है, जागृत अवस्था में ठीक ठीक जान लेता है, और स्वप्न अवस्था में ठीक ठीक नहीं जानता, और सुषुप्ति में तो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि तमोगुण वहां पर हावी हो जाता है। इसलिए तो कुछ जानेगा, कुछ नहीं जानेगा, तो सर्वज्ञत्व की हानि हो जाएगी। आपने तो कहा कि प्रलय अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में बना रहता है, तो सुषुप्ति अवस्था में तो वहां पर कैसे हो जाएगा, यानी यद्यपि सत्वगुण नाम मात्र के लिए है, लेकिन ठीक ठीक नहीं है, वहां पर ज्ञान नहीं होता, संक्षेप मात्र से ज्ञान होता है। उसी प्रलय अवस्था में भी किसी जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता, बल्कि ईश्वर को अकेला ज्ञान होता है। तो ईश्वर सृष्टि करने वाला है, किंतु वहां पर तमगुण वाला है, तमगुण जो प्रकृति है वह भी उसको दबा देगी सत्वगुण को। इसलिए प्रधान प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है। ईश्वर में तो प्रधान प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि सत्वगुण को रजोगुण और तमगुण दबा देता है। इसलिए ज्ञान रे कभी होगा, कभी नहीं होगा, और जड़ में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से सिद्धांति से पूर्व पक्षी पूछता है कि आपका ब्रह्म में भी तो असंग कूटस्थ है, उसमें भी ईक्षण क्रिया कैसे हो सकती है। तो उसमें सिद्धांति उत्तर देता है कि देखो भाई, माया को लेकर के, किसको लेकर के, माया को लेकर, अनिर्वचनीय जो माया शक्ति है उसी को लेकर के ही परमात्मा ईक्षण कर लेता है, असंग होता हुआ भी।
इस प्रकार से इसलिए ईक्षण जो ईक्षण क्रिया है वो चेतन का धर्म है, ना कि जड़ प्रकृति का। इस प्रकार से खंडन कर दिया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यहां पर ये वर्णन किया था कि ब्रह्म का भी मुख्य सर्वज्ञत्व तो नहीं है, मुख्य सर्वज्ञत्व तो ऊपर नहीं होता, क्योंकि ज्ञान क्रिया नित्य ज्ञान क्रिया मानने पर, नित्य ज्ञान स्वीकार कर लेने पर ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म का स्वतंत्रता भंग हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो ज्ञान क्रिया के प्रति क्योंकि सर्वज्ञत्व है, तो ज्ञान क्रिया के प्रति ज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? जब सर्वज्ञत्व है ही तो फिर ज्ञान करने की क्या आवश्यकता बची? और फिर उसका ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतंत्रता, कभी घट का ज्ञान करेगा, कभी मठ का ज्ञान करेगा। इच्छा न होने पर, तो इच्छा है तो इसका ज्ञान करेगा, इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। तो लेकिन जब इच्छा करेगा तो ज्ञान होगा, इच्छा करेगा तो नहीं करेगा। ये जो ज्ञान क्रिया है उसके प्रति स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। यदि ज्ञान नित्य बना रहा तो पहले से जब विद्यमान है तो इच्छा की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति ने वर्णन किया कि हम आपसे पूछते हैं कि नित्य ज्ञान होने पर सर्वज्ञत्व की हानि कैसे होगी? नित्य ज्ञान स्वीकार, नित्य ज्ञान क्रिया को स्वीकार कर लेने पर सर्वज्ञत्व हानि कैसे होगी? तो सिद्धांति ने इस प्रकार से वर्णन किया, कहा यहाँ पर हम पूछते हैं पूर्व पक्षी से कि नित्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म में, आत्मा में नित्य ज्ञान क्रिया को स्वीकार कर लेने पर सर्वज्ञत्व की हानि कैसे होगी? उसी में और वर्णन किया था कि जिसका सर्वस्व ज्ञान का, जिससे आत्मा में, ईश्वर में संपूर्ण विषय के अभाषण करने में, संपूर्ण विषयों को, जितने भी विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय के, 5 कर्मेंद्रिय के, अंतःकरण के विषय, तो संपूर्ण विषय को अभाषण करने में समर्थ ज्ञान जो नित्य है इस ईश्वर का, वह असर्वज्ञत्व कैसी प्राप्ति होगी? वह असर्वज्ञ भी है, तो कैसे विरोधाभास की बात नहीं हो रही है? जो चेतन आत्मा सभी विषय को एक एक ही काल में, जैसे सुसुप्ति अवस्था में सामान्य सभी को प्रकाशन कर देता है, अथवा अपने से भिन्न कुछ रहते ही नहीं है। तो जैसे जिस चेतन आत्मा का संपूर्ण विषय को अभाषण करने में समर्थ ज्ञान है, वह असर्वज्ञ भी है, ये संभव नहीं है। ये परस्पर विरोधी वाली बात है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। और अनित्यत्व ज्ञान का, कहते ज्ञान नित्य न होने पर, ज्ञान को नित्य न होने पर तो कदाचित जानता है, कदाचित नहीं जानता है, उस काल में तो असर्वज्ञत्व बोलते हैं। तो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर किया था कि स्वतंत्रता भंग हो जाएगी, नित्य ज्ञान स्वीकार कर लेने पर ब्रह्म की स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। यानी कभी जानेगा, कभी कभी जानने की इच्छा हो गई, घट के जानने को हो गई तो घट नहीं जान पाएगा, पट की जानने की इच्छा हो गई तो पट नहीं जान पाएगा। तो कहते ये तो अनित्य ज्ञान का अनित्य मानने पर तो कदाचित जानता, कदाचित नहीं जानता, ये असर्वज्ञत्व में, इसमें असर्वज्ञत्व की प्राप्ति होती है। और नित्य ज्ञान बना रहे तो ज्ञान स्वरूप ही है उसका, हमेशा चेतन ही बना रहता है। कहते ना सब ज्ञान नित्यत्व दोषो अस्ति। इस प्रकार से कदाचित जानता, कदाचित नहीं जानता, उपाधि को लेकर के, तो नित्य ज्ञान में, आत्मा में नित्य ज्ञान स्वीकार कर लेने पर कोई दोष नहीं है। कहते हैं नित्य ज्ञान के नित्य स्वीकार हो जाने पर, ज्ञान के नित्यत्व हो जाने पर, ज्ञान विषय स्वतंत्र व्यपदेश न उपपद्यते इति चेत। यहाँ पर ज्ञान को नित्य स्वीकार कर लिया, आत्मा में ज्ञान नित्य बना रहता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतंत्र है। तो ज्ञान नित्यत्व बना, ज्ञान के नित्यत्व हो जाने पर अब ज्ञान का जो विषय हो गया, घटपट आदि ज्ञान के विषय हो गए, जगत आदि विषय बन गया, तो ज्ञान के विषय में स्वतंत्र विपदेश उत्पन्न नहीं होगा। यदि ज्ञान को स्वीकार, नित्यत्व स्वीकार कर लिए, पहले से बना है, तो ज्ञान का उपदेश, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, तो स्वतंत्र उसका अब ज्ञान है ही है, तो स्वतंत्र उसका विपदेश यानी कथन, नाम ये उत्पन्न नहीं होगा। इति चेत, ऐसा कहो। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति ने कहा ना, ऐसी बात नहीं है कि निरंतर जैसे निरंतर उष्ण प्रकाशे अपि सवितरी दहति प्रकाशित स्वतंत्र विपदेश दर्शनात्,
जैसे हमेशा सविता में निरंतर हमेशा उष्ण बना रहता है, सविता हमेशा प्रकाश स्वभाव वाला है। तो ऐसे सविता को कहते हैं एन सूर्य, सविता एन सूर्य भगवान, सवित्री यानी सवितरी सूर्य भगवान में। सूर्य भगवान कैसे हैं कि हमेशा प्रकाशशील वाले हैं और हमेशा उष्ण स्वभाव वाले हैं, तो हमेशा बने रहते हैं निरंतर। तो वह जलाते भी हैं और प्रकाशयति, इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विवेश कर देते हैं लोग। कौन? सामान्य जन, हाँ, लेकिन सामान्य जन का प्रयोग कर देते हैं कि सूर्य भगवान जला रहे हैं, सूर्य भगवान प्रकाश कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान तो हमेशा उष्ण स्वभाव वाले हैं और हमेशा प्रकाश स्वभाव वाले हैं। फिर भी लोग वह क्या कहते हैं, सामान्य व्यक्ति कह देते हैं कि सूर्य भगवान जला रहे हैं। जब भीषण गर्मी के काल में सूर्य भगवान में आरोप लगा दिया जाता है कि सूर्य भगवान जला रहे हैं, हमको जला देते हैं, सूर्य जला देते हैं। अभी तेज धूप है, तेज का अर्थ जलना भी होता है, तो तेज धूप में जल जाओगे तो इसी भार में जब सूर्य भगवान की गर्मी से जल जाओगे। जैसे संपाति आदि जली गया था, जटायु और संपाति दोनों उड़े थे ना, तो संपायु के पंख जल गए थे सूर्य भगवान की गर्मी से। इसलिए और प्रकाश थी, रात्रि काल में सूर्य भगवान नहीं रहते, इसलिए प्रकाश नहीं होता। प्रातः काल जब उदित हो जाते हैं सूर्य भगवान, तो कहते हैं सूर्य भगवान प्रकाशित करने लगे, सूर्य उदित हो गया, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं, जगत को प्रकाशन कर रहे हैं इत्यादि। सूर्यों में स्वतंत्र व्यपदेश किया जाता है, स्वतंत्र। इसलिए ब्रह्म में भी उसी प्रकार से क्या हो जाता है, स्वतंत्र व्यपदेश उत्पन्न हो जाएगा। ब्रह्म रूप ईश्वर में ईक्षण क्रिया, जगत का सृजन करूं, एक हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं, इसलिए उसने ईक्षण किया, तत्तेजो असृजता इत्यादि, तेज आदि की सृष्टि कर दी विचार पूर्वक। अब वो यहाँ पर आगे पूर्व पक्षी प्रश्न करता है 236 नंबर पृष्ठ पे ही भाष्य की तीसरी पंक्ति नीचे से, ननु सवितुर्दह्य प्रकाश्य संयोगे सति दहति प्रकाशयति व्यपदेश्यात्, ना तो ब्रह्मण प्राग उत्पत्तिर ज्ञान कर्म संयोगो अस्ति इति विषमो दृष्टांत। पूर्व पक्षी कहता है कि सविता एन सूर्य भगवान दाह्य वस्तु के रहने पर, दाह्य वस्तु कौन हो गई, लकड़ी आदि दाह्य वस्तु हो गई, और प्रकाशित होने वाली लकड़ी पर प्रकाश वस्तु हो जाएगी, विषय हो गया ना, तो विषय को प्रकाशन करने वाली वृत्ति चेतन हो गया। तो जैसे सविता दाह्य वस्तु लकड़ी आदियों को, प्रकाश होने वाली जो जगत आदि वस्तु है उनको, उनके संयोग होने पर ही, उन दाह्य वस्तु प्रकाश होने योग्य वस्तु के संयोग हो जाने पर, सूर्य भगवान का प्रकाश का संबंध हो जाने पर सूर्य भगवान को जलाता है और प्रकाशित भी करता है ना। जैसे आकाश में जब संयोग नहीं होता है तो सूर्य भगवान न किसी को जलाता है न किसी के साथ प्रकाश करता है आकाश में। तो लेकिन यहाँ पर जब पृथ्वी, वही सूर्य भगवान का प्रकाश जब पृथ्वी पर टकराता है, तो पृथ्वी जब टकराता है तो फिर क्या कर देता है, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को जला भी देता है गर्मी काल में, और ठंडी काल में सुख भी प्रदान करता है। और इस प्रकार से, और प्रकाश ठंडी गर्मी में सभी में प्रकाशित भी करता है कौन, सूर्य भगवान। तो इत्यादि जो व्यपदेश है, आपने जो दृष्टांत दिया है ये दृष्टांत ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि सविता दाह्य वस्तु जो लकड़ी आदि है और प्रकाश से आदि, प्रकाश होने के योग्य जो वस्तु, उनके साथ संयोग हो जाने पर सूर्य भगवान जलाता है, प्रकाश करता है, इत्यादि व्यपदेश सूर्य में उत्पन्न हो जाता है। किंतु ब्रह्म तो उत्पत्ति से पहले, किसकी उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले ज्ञान कर्म का संयोग ही परमात्मा में नहीं है। ज्ञान कर्म का, ज्ञान के जो कर्म हो गए, ज्ञान के कर्म कौन है, घटपट आदि है ना, घटपट आदि जो कर्म होते हैं, मैं एक कार्य करूं, तो जगत की उत्पत्ति से पहले ज्ञान कर्म का संयोग नहीं है। इसलिए जो दृष्टांत है ना, सविता प्रकाश भी करता है और जलाता भी है, स्वतंत्र व्यपदेश हो जाता है। कहाँ दिया था दृष्टांत,
ततः उष्ण प्रकाशे अपि सवितरी दहति प्रकाशित स्वतंत्र विपदेश दर्शनात् ये दृष्टांत दिया था सिद्धांत जी ने। तो इस दृष्टांत पे, सिद्धांति के दृष्टांत पे पूर्व पक्षी आक्षेप करता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति से ब्रह्म जगत की उत्पत्ति से पहले ज्ञान कर्म का संयोग ही नहीं है। जब संयोग ही नहीं है तो ईक्षण क्रिया कैसे करेगा? कैसे? जैसे सूर्य भगवान तो विषय के होने पर जलाता है, विषय के न होने पर नहीं जलाता। जैसे आकाश में कोई विषय नहीं है तो प्रकाशित भी नहीं करता सूर्य भगवान, और जलाता भी नहीं है किसी को। जैसे स्वप्न अवस्था में सूर्य नहीं रहता है तो ना तो प्रकाशन करता है, ना जगाता है, जलाता है। उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में भी सूर्य भगवान नहीं रहते। जब नहीं रहते तो जलाते भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं करते। जागृत अवस्था में सूर्य भगवान जला भी देते हैं, प्रकाशित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर विषय के साथ संबंध हुआ, क्योंकि जागृत और स्वप्न में विषय बने रहते हैं, इसलिए सूर्य भगवान विषय को प्रकाशन कर देता, जला देता है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में विषय रहता ही नहीं है, इसलिए ना जलाना ना अरे प्रकाशित करना। उसी प्रकार से ब्रह्म में भी जगत की उत्पत्ति होने से पहले ना तो अरे ज्ञान के कर्म का संबंध है ही नहीं है। तो संबंध है ही नहीं है तो फिर कैसे उसका विपदेश होगा कि परमात्मा ईक्षण करता है ना। इस प्रकार से उसी को ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते ना ऐसी बात नहीं है। असति अपि कर्मणि सविता प्रकाश्यता इति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात्। तो सिद्धांति कहता है देखो भाई, कर्म सविता में कर्म के न होने पर भी, सविता में कोई कर्म नहीं है, यानी सूर्य भगवान में कोई कर्म नहीं है, तो कोई कर्म न होने पर भी सविता यानी सूर्य भगवान प्रकाशते जगत को प्रकाशन करता है। तो यहाँ पर प्रकाशते है कथन करना, बोलना, बताना, कहना। तो देखिए यहाँ पर सूर्य भगवान में कर्म न होने पर भी, असति अपि कर्मणि, कर्म के न होने पर भी प्रकाशते थी। तो सामान्य व्यक्ति कह देते हैं सूर्य भगवान में देखो सूर्य भगवान प्रकाशित कर रहे हैं, सूर्य भगवान प्रकाशित कर। तो कर्तृत्व का विपदेश देखा जाता है लोक में। सूर्य भगवान ने आरोप कर देते हैं सामान्य व्यक्ति कि सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन कर रहे हैं। तो कर्तृत्व विपदेश है, कर्तृत्व का विपदेश कथन, कर्तृत्व का कथन यानी कर्तापना बना देते हैं। सूर्य भगवान को कर्म न होने पर भी स्वतंत्र रूप से सामान्य व्यक्ति सूर्य को कर्ता बना देते हैं। तो स्वत कर्तृत्व विपदेश देखा जाता है, दर्शनार्थ देखा जाता है लोक में कि सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन कर रहे हैं, ऐसा प्रयोग कर देते हैं बाग सामान्य व्यक्ति। जबकि सूर्य भगवान का कोई कर्म नहीं है। मैं इसको जैसे हम टॉर्च से यंत्र आदि के माध्यम से प्रकाशन करते हैं तो वहां पर हमारा कर्म हो गया। यंत्र आदि के माध्यम से अंधेरी वस्तु में हम किसी वस्तु को प्रकाशन करते हैं तो वहां तो हमारा कर्म हो गया, किंतु अब जिस टॉर्च आदि के माध्यम से हमारा प्रयोजन था। लेकिन सूर्य भगवान का कोई प्रयोजन है ही नहीं है, बल्कि वो तो सूर्य भगवान प्रकाश स्वरूप ही है। हमेशा जहाँ जिधर भी दिख जाते हैं उधर प्रकाश ही करते हैं, हो जाता करते नहीं, होता ही रहता है, बना ही रहता है उनका। जैसे स्वाभाविक मणि से प्रकाश निकलता ही रहता है, और ना तो बनाती है प्रकाश न कुछ करती है। स्वाभाविक मणि से जो प्रकाश निकलता है उसका स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक है, उसका स्वतंत्र ही है ना, और न बनाती है न बिगाड़ती है। उसी प्रकार सूर्य भगवान का प्रकाश भी प्रकाश उसका स्वरूप ही है, न बनाता है न घटाता है। इसलिए फिर भी सूर्य भगवान का कोई कर्म न होने पर भी सामान्य व्यक्ति आरोप कर देते हैं सूर्य भगवान प्रकाशित कर रहे हैं किसको, जगत को। इस प्रकार से कर्तव्य व्यपदेश देखा जाता है। इस दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं उसी प्रकार से। असत्य अपि विवक्षित न होने पर भी, विवक्षा न होने पर भी, विवक्षित अपि प्रकाशते कर्म न होने से सविता प्रकाशित प्रयोग में भी जानाति। अच्छा, तो आगे कहते हैं, तो यहाँ पर कहते एवं अपि यानी इसी प्रकार से
असत्यपि असत्यपि ज्ञान कर्मणि ब्रह्मणा तदेक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेश उपपत्ति न वैषम्यम वैषम्य वैषम्यम वैषम्य वैषम्यम। तो यहाँ पर वर्णन किए थे कि एवं इसी प्रकार से ज्ञान कर्म के न होने पर भी, किसके, असत्यपि विवक्षा न होने पर भी, ज्ञान कर्म के न होने, ज्ञान का जो कर्म है, ज्ञान का जो कर्म है, यानी ज्ञान का कर्म कौन हो गया, घट ज्ञान हो गया, उसका कर्म घट हो गया, घट ज्ञान हो गया, और घट ज्ञान का कर्म घट हो गया। विषय हम घट को बनाते हैं, तो कहते हैं ज्ञान का जो कर्म उसके न होने पर भी ब्रह्म में ज्ञान के कर्म न होने पर भी तदेक्षता, उस ब्रह्म ने ईक्षण किया, इसलिए ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, इस हेतु से कर्तृत्व व्यपदेश उत्पत्ति हो जाती है उस परमात्मा में। इसलिए वैसा में दृष्टांत नहीं है। जैसे सूर्य भगवान में भी कैसा कर्म के न होने पर उस समय सामान्य व्यक्ति आरोप कर देते हैं कि सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन कर रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म में भी ज्ञान का कोई कर्म न होने पर भी ब्रह्म स्वतंत्र रूप से ईक्षण क्रिया कर देता है, का इसलिए उसमें कर्तृत्व व्यपदेश की उत्पत्ति हो जाती है कि ब्रह्म जगत के प्रति कारण है, इसलिए वैसा में दृष्टांत नहीं है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है, यहाँ से इस वाक्य के द्वारा ये सिद्धि कर दी गई कि जो जगत सृजन किया है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, बिना बीज के अंकुर की यानी पौधा नहीं बनता, और पौधा के बिना बीज भी नहीं बनता, बिना बीज के पेड़ नहीं होता, और पेड़ के बिना बीज की उत्पत्ति नहीं होती, तो ये बीजांकुर न्याय कहलाता है। अब बिना बिना बीज के कोई कारण होना चाहिए, बीज यानी कारण, कोई कारण होना चाहिए कार्य की उत्पत्ति के लिए। तो जीव की जो उत्पत्ति हुई है तो उसका कोई ना कोई कार्य कारण होना चाहिए, है ना, तभी जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर ये इस वाक्य से सिद्धांत ये निकलता है कि ईश्वर ने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, तो कर्म के न होने पर भी उसने संकल्प कर दिया, कर्म के न होने पर भी उसने क्या कर दिया, संकल्प कर दिया, और संकल्प करने के बचा सृष्टि कर दी। अब जो उस संकल्प में फंस गया तो उसके कर्म बन गए, जो संकल्प में नहीं फंसा ईश्वर के संकल्प में तो उसका मुक्त बना रहा। तो जो अब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुआ था जीवात्मा, जीवात्मा ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुआ, जीव ईश्वर ही जीव रूप से गया हुआ था। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूप व्याकरण इस श्रुति के अनुसार, तो वो जीव ईश्वर ही जीव रूप से जब गया था, अब वो ईश्वर रूप जीव ने संकल्प किया तो बहुत हो जाऊं, तो बहुत तो हो गया, लेकिन उस जीव रूप ईश्वर ने अपनी कृति को ही क्या मान लिया, श्रेष्ठ मान लिया। जब श्रेष्ठ मान लिया तो उसमें फंस गया, मेरी कपोल कल्पना है ऐसी उसने नहीं जाना, जीव रूप से प्रवेश किया ना, वो तो उसने सत्य मान लिया, तो सत्य मान लिया तो शरीर में फंस गया, शरीर में फंसते ही वो बंधन को प्राप्त हो गया। किंतु अब वही जब ईश्वर के स्वभाव वाला अपने मूल स्वरूप ईश्वर के स्वभाव को जान लेता है, स्वरूप को जान लेता है, तो मुक्त हो जाता है। और देवस इसलिए यहाँ पर ये श्रुति, यहाँ पर ये कह दिया कि ब्रह्म में ईक्षण क्रिया हो जाती है कर्म के न होने पर भी। एक दृष्टांत हो गया, और दूसरी श्रुति है देवशेष महिमा, देवशेष स्वभाव, और ये श्रुति श्रुति मांडुकारिका, श्वेता उपनिषद और गीता का वाक्य है स्वभावेन प्रवर्तते, ये गीता का वाक्य है। तो ईश्वर में सृष्टि प्रक्रिया का कर्तृत्व को दिखलाती हैं स्वभाव को लेकर के। ये नहीं तो परमात्मा जगत का सृजन बिना कार्य बिना कोई प्रयोजन के कैसे करे, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर है, स्वभाव से प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है। और अनादिकाल सृष्टि चली आ रही है, कभी करता है कभी नहीं भी करता है, कभी अब उसके ऊपर है कब सृष्टि करेगा कब सृष्टि नहीं करेगा, ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है, जीव के ऊपर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार से अब उसी को और आगे कहते हैं
पूर्व पक्षी कहता है कि सविता में प्रकाशते, जो प्रकाशते, काश्री प्रकाशने धातु है, काश्री जो धातु है प्रकाशन करने अर्थ में, तो प्रकाशते, तो यहाँ पर अकर्मक धातु होने से, कैसी है, अकर्मक होने से सविता प्रकाशित प्रयोग में भी जानाति प्रयोग होने पर प्रकाशते में ये धातु, कोई धातु सकर्मक होती है, कोई धातु अकर्मक होती है। धातु है ना, सकर्मक अकर्मक धातुएं होती हैं उसमें। तो जो प्रकाशते धातु है ये तो कैसी अकर्मक है, तो सविता प्रकाशित प्रयोग। गूंज आ रही है? अब कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती का? अब भी आ रही है? तो मैं किसी के घर में हूं तो वो बर्तन फर्तन की आवाज आ जाती है। तो स्टार्ट किया? अच्छा, तो अच्छा उसको हटा देते हैं। ये मतलब दूसरा यंत्र उसका, कभी कभी ईयरफोन से है ना, ईयरफोन मेरे, हाँ ईयरफोन लगाता हूँ। अब आ रही है आवाज? हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है ना? हाँ, कट रही है? अब अभी अभी ठीक हो गई होगी। जी जी। तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि जो प्रकाशते धातु है, काशी प्रकाश धातु है, वो अकर्मक धातु है, बिना कर्म के, तो सविता प्रकाश ऐसा प्रयोग हो जाएगा। किंतु जानाति ये धातु है, ज्ञा अवोन्य धातु है, वे सकर्मक है। कैसी? सकर धातु दो प्रकार की होती है, सकर्मक धातु, अकर्मक धातु। इतने अर्थों में प्रयोग जब की जाती तो अकर्मक कहलाती, दूसरे प्रयोग में की जाती तो सकर्मक कहलाती है। जानने में है, सुनने में है, देखने में है, इत्यादि अर्थ में प्रयोग की जाती है वो सकर्मक कहलाती है। खाने में, पीने में। और जो प्रकाशन करना है, अस्थि रूप में है, वृद्धि रूप में है, वो धातु अकर्मक कहलाती हैं। ये व्याकरण में आता है। तो इसलिए काशी प्रकाशन धातु है, प्रकाशन करने अर्थ में। तो ये धातु कैसी है? सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक है। और ये ज्ञा अवोन्य धातु कैसी? सकर्मक है। तो इसलिए तो अकर सविता प्रकाशन करता है, इस प्रयोग में तो अकर्मक धातु है, कोई समस्या नहीं, बिना कर्म के हो गया। किंतु जानाति ये धातु है, ज्ञा बोधने धातु है, वो सकर्मक है। तो सकर्मक होने से कर्म के अभाव हो जाने पर ईश्वर ईक्षण कैसे कर सकता है, ये पूर्व पक्षी शंका है। क्योंकि जानाति धातु कैसी है, ज्ञा अबोधने धातु कैसी है? सकर्मक है, कर्म से युक्त होती है। तो कर्म से युक्त होकर के प्रयोग किया जाता है। कर्म, कोई ना कोई कर्म होगा तभी व्यक्ति प्रयोग करेगा इस धातु का। अब कर्म ही नहीं है तो प्रयोग कैसा करेगा? सकर्मक धातु को, अकर्मक धातु को प्रयोग कर सकता है। इसलिए उसी प्रकार से, इस प्रकार से ज्ञा अबोधने धातु जानाति, जान करके व्यक्ति ईक्षण करेगा। तो ज्ञा अबोधने धातु जो जानाति है, प्रकाशन करने मतलब ईक्षण करने अर्थ में। तो सकर्मक होने से कर्म के अभाव, ब्रह्म में तो कोई कर्म नहीं है, तो ब्रह्म में जब कोई कर्म है ही नहीं है तो फिर ईक्षण क्रिया उसमें हो ही नहीं सकती। ईक्षण क्रिया का कथन करना ठीक नहीं है, ऐसी पूर्व पक्षी का कहना है।
जैसे सविता में बिना कर्म के ही जगत को प्रकाशन कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्म में भी कोई कर्म न होने पर ईक्षण क्रिया कर देता है। ऐसे जो सिद्धांती ने कहा उसी वाक्य को लेकर कहते हैं कि भाई जगत को प्रकाशन करना जो प्रकाशन क्रिया है वो उसमें अकर्मक धातु है, और जानाति ईक्षण करना जानना ये धातु सकर्मक है। तो सकर्मक हो जाने से बिना कर्म के इस धातु का प्रयोग कैसा कर दिया, इसलिए ब्रह्म में ईक्षण मानना ठीक नहीं है। तो किस में मानना ठीक है? प्रकृति में मानना ठीक है, ऐसा सांख्यवादी का कहना है। उसको कहते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर खंडन करते हैं। तो कहते हैं कर्म अपेक्षायाम तो ब्रह्मणि ईक्षितत्व श्रुतयः सूत्रम उपन्ना। तो कर्म की अपेक्षा लेकर को, किसको लेकर के? कर्म की अपेक्षा ले। कौन से कर्म की अपेक्षा लेकर को? जीवात्माओं के कर्म की अपेक्षा लेकर के ब्रह्म में ईक्षितत्व, ब्रह्म में ईक्षण क्रिया को बोध कराने वाली श्रुतियां निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाती हैं। जीवात्माओं के कर्म की अपेक्षा लेकर के ही ब्रह्म में ईक्षितत्व, ईक्षण क्रिया का बोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं सूत्रां निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाती हैं कि ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है। तो उसी को टीका में वर्णन किया है, दूसरी पंक्ति 237 नंबर पृष्ठ पे। कर्म की कहते कर्म अभियुक्तायाम अपनी, कर्म की विवक्षा न होने पर भी प्रकाश रूप सविता में प्रकाशित कथनचित प्रकाश क्रिया को आश्रय लेकर कर्त उपचार हो जाता है। किंतु कहते चिदात्मा में भी चिद रूप से चैतन्य रूप से ईक्षण कर्तृत्व का उपचार हो जाता है, इसलिए कोई वैषम्य दृष्टांत नहीं है, वैषम्य दृष्टांत नहीं है। अधुना यहाँ पर कहते हैं अधुना वर्तमान काल में कुंभकार का, जो घड़ा बनाने वाले कुंभकार का सोपाधिक अंतःकरण, कुंभकार का उपाधि से युक्त अंतःकरण वृत्ति रूप से ईक्षण के समान, जैसे अंतःकरण में, जैसे कुमार के अंतःकरण में उपाधि से युक्त होकर के उसमें क्या बन जाती है? ईक्षण क्रिया हो जाती है। तो सोपाधिक उपाधि अंतःकरण वृत्ति रूप से ईक्षण जैसे कुमार में होता है, उसी प्रकार से ईक्षण का भी, ईश्वर का भी उपाधि अविद्या के द्वारा विविध सृष्टि संस्कारा प्रलय अवसानन उद्बुद्ध संस्कारा सर्ग उन्मुख कश्चित परिणाम संभवती। देखिए यहाँ पर दृष्टांत दिया, जैसे 237 नंबर पृष्ठ पे टीका में क्योंकि भाषा रत्न प्रभा की कब, तो जैसे भाषा रत्न प्रभा की टीका है, तो जैसे कुंभकार यानी कुंभकार घड़े बनाने वाले में अंतःकरण की वृत्ति रूप से ईक्षण जैसे हो जाता है। कुंभकार के अंतःकरण में उपाधि को लेकर सोपाधिक अंतःकरण में वृत्ति में ईक्षण क्रिया देखी जाती है, हो जाती है कि मैं इस मृतिका को लेकर के, जो मृतिका देख ली तो मृतिका को देख करके बोल देता कि मैं इसमें इतने घड़े बनाना चाहता हूँ, तो उसके अंतःकरण में वृत्ति ऐसी उत्पन्न हो जाती है। उसी पर ये दृष्टांत दे दे, इसी दृष्टांत घटाते उसी प्रकार से ईक्षण का, ईश्वर का भी, ईश्वर ही अपनी उपाधि को स्वीकार कर लेता है। तो ईश्वर कौन सी उपाधि को स्वीकार कर लेता है? कि अविद्या, सो उपाधि अविद्या के कारण, अपनी उपाधि अविद्या कारण विभिन्न प्रकार की सृष्टि को संस्कार लेकर के संस्कार वाली अविद्या को, जो विभिन्न सृष्टि संस्कार वाली जो अविद्या है, उस अविद्या का पहले अवसान, माया अविद्या है ना, अविद्या सोपाधि अविद्या के द्वारा, अविद्या में विभिन्न प्रकार से ठीक संस्कार बैठे हुए, इस अविद्या से पहले अवसान पहले का जब अवसान होता है उसके काल में उद्बुद्ध संस्कार, प्रलय का अवसान। तो प्रलय का अवसान मतलब अवसान प्रलय समाप्त हो रहा है। जब प्रलय हुआ तो प्रलय बना था, और जब प्रलय का अवसान हो गया यानी प्रलय समाप्त हो रहा है ना। अवसान की मतलब शांति, अब प्रलय की शांति हो गई। जैसे बाढ़ आई थी, अब बाढ़ शांत हो गई। पहले जब वर्षा नहीं हुई थी
तो नहीं हुई थी, तो अरे वर्षा होने की कगार पे है। अब वर्षा हो चुकी है, बाढ़ भी आ चुकी है। अब वर्षा वर्षा की शांति हो गई। अब मतलब स्वस्थ हो, अरे जो आकाश आदि है, मतलब मौसम है, साफ हो गया इत्यादि बोल देते हैं। उसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के सृष्टि के संस्कार जिस अविद्या में बैठे हुए हैं, अब उसका प्रलय का अवसान हो गया, तो प्रलय के अवसान में ही उसमें अविद्या में उद्भुत संस्कार है, उद्भुत संस्कार हो गए। तो उद्भुत संस्कार हो जाने वाली अविद्या से सर्ग की उन्मुख है, सर्ग के उन्मुख कश्चित परिणाम संभवती। उस अविद्या में उद्भुत संस्कार मतलब अब उस जैसे हमने बीज को किस में डाल दिया, पृथ्वी में प्रक्षेप कर दिया। अब जैसे ही जल के साथ पृथ्वी के साथ जब संयोग हो जाता है उस बीज का, तो उसी काल में फिर क्या हो जाता है, उस बीज में अंकुरित हो जाते हैं। पहले अंकुरित नहीं हो, पहले सबसे पहले कौन सा उच्छुनता आ जाती है, फूलना होता है उसका बीज का। जब बीज फूला तो बीज के फूलने से ही उसमें क्या हो जाते हैं, फिर अंकुरित हो जाता है। तो बीज में, अविद्या रूप बीज में सारे संस्कार, जैसे बीज में वृक्ष का संस्कार है, उसी प्रकार से अविद्या रूप बीज में जगत के संस्कार बैठे हुए हैं। जैसे बीज में पहले बीज फूलता है, पृथ्वी और जल के संयोग हो जाने से, फिर वो उसमें अरे अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार से महाप्रलय के पश्चात, महाप्रलय महाप्रलय की सब समाप्ति होती उस काल में, यानी ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में ही जान लो। तो उस काल में उसमें माया में यानी अविद्या में वो कार्य की ओर उन्मुख हो जाती है, कार्य की ओर उन्मुख वाले संस्कार उदित हो जाते हैं। जब उदित हो गए तो फिर वही क्या करती है, सृष्टि आरंभ कर देती है। क्या कर देती है भाई, माँ ईश्वर उसी में संकल्प कर देते, संकल्प कर देने से सृष्टि आरंभ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहती है उद्बुद्ध संस्कार वाली अविद्या। उद्बुद्ध हो गए ना, कब, प्रलय के अवसान हो जाने से। प्रलय के अवसान के द्वारा, यानी महाप्रलय अब समाप्ति की ओर जा रही है। महाप्रलय अब, यानी रात्रि पूरी व्यतीत हो चुकी है। दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत हो गया। पहले रात्रि नहीं आई थी, दिन था तो रात्रि आ गई। अब रात्रि के तीनों पहर निकल गए, प्रहर निकल गए, चौथा पहर चल रहा है रात्रि का। उसी काल में संस्कार उद्भुत हो जाते हैं, व्यक्ति जगने लगता है। प्रातः काल होने पर व्यक्ति क्या करता है, जगने लगता है। उसी प्रकार से रात्रि के 3 भाग व्यतीत हो गए, चौथे भाग जब चालू होता है उसी काल में संस्कार उद्भुत हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति को उत्पन्न होने, जागने की इच्छा हो जाती है और व्यक्ति पर कर्म करने लगता है। उसी प्रकार से महाप्रलय के ये 3 पाद समाप्त हो जाते हैं, चौथा पाद जब चलता है उसी काल में कार्य की ओर उन्मुख हो जाता है, उसमें संस्कार उद्भुत हो जाते हैं। उद्भुत हो जाने पर उसी प्रकृति में परिणाम हो जाता है। तो सर्ग की ओर उन्मुख, सर्ग सृष्टि, सृष्टि की ओर उन्मुख कश्चित परिणाम संभवती, कश्चित परिणाम संभव हो जाता है किसमें, माया में। तो माया में जब संभव होगा तो वो माया परमात्मा की शक्ति है, तो इसी प्रकार से परमात्मा जगत का सृजन कर देता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जान लेना चाहिए, यहीं पर ये सिद्धांत के रूप में, तो कैसे वो जगत का सृजन करता है ईश्वर, माया को लेकर के। परमात्मा रूप जो ईश्वर है, कैसे माया को लेकर के जगत का सृजन करता है, इस पंक्ति से अरे जब मन में बैठ जाएगी तो इस प्रकार से संशय निवृत्त हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, है ना। ये पंक्ति ध्यान रखने योग्य है। इस प्रकार से परमात्मा सृजन करता है महाप्रलय के पश्चात। और लौकिक दृष्टांत हम रात्रि को जान लीजिए, रात्रि 3 पैर, रात्रि में व्यक्ति अच्छी प्रकार से होता है, चौथे पैर जब चलता है रात्रि का, तो उसी प्रकार से वे उसकी ओर फिर जागृत के सारे संस्कार उद्भुत होने लगते हैं। तो जैसे जागृत के संस्कार उद्भुत होने लगते हैं उसी काल में व्यक्ति की नींद खुल जाती है। फिर अगर नींद खुल गई तो फिर कार्य करने लगता है। और अच्छा दूसरी बात है कि 4 पैर, 3 पैर बीतने के पश्चात चौथे पैर जब चालू होता है तो जागने लगता है। उस तो वह जागने की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि चेतन पहले कहीं जब जाता है तो जाने से पहले संकल्प करके सोता है। चेतन जीवात्मा, जैसे आज हम काशी में हैं, हमको जाना है हरिद्वार ऋषिकेश, तो हम काशी से हरिद्वार जाएंगे तो प्रातः काल हमारी ट्रेन है, तो हम सुबह जल्दी उठने
सुबह उठना है हमको, तो हम जब रात को सोते हैं तो संकल्प करके सो जाते हैं कि मेरे को प्रातःकाल काशी जाना है, हरिद्वार जाना है, तो इतने बजे उठना है। तो ऐसा संकल्प करके जब सोता है तो उतने समय ही, सत्य संकल्प होने से उतने समय ही उसकी नींद खुल जाती है। उतने समय ही नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है तो स्नान आदि करके अपने गंतव्य को चला जाता है। उसी प्रकार से जब महाप्रलय आरंभ होता है तो जीवों की सारे जीवों का जगत का महाप्रलय कर देता है ईश्वर, जीवों को अपने विलीन कर देता है। भाई ईश्वर संकल्प करके सोता है कि इतने काल के पश्चात मैं पुनः सृष्टि करूंगा, इतने काल तक मैं सोऊंगा, इतने काल के बाद पुनः मैं सृष्टि करूंगा माया को लेकर के। तो उसी प्रकार सत्य संकल्प हो जाने से ईश्वर पुनः जाग जाता है। तो जब जाग जाता है तो सृष्टि प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए कच्चित परिणाम संबंधी, हाँ, ये जानने योग्य है। मतलब ये पंक्ति है ना, पंक्ति के मन मन में बैठा लेने से फिर कभी संशय नहीं होगा इत्यादि को लेकर के, हो भी गया तो कोई समस्या नहीं है। कहते हैं अतः इसलिए तस्याम, उस माया में, तस्याम माया में सूक्ष्म रूप से विलीन सर्व कार्य विषयकम, सूक्ष्म रूप से विलीन है, उसमें लीन है माया में, संपूर्ण कार्य के विषय जिसमें लीन है। तो ईक्षण, उसमें ईक्षण, तस् उसका कार्यत्वात्, तो कर्म सद्भावात है, क्या तत्कर्तृत्व मुख्यमिति द्योतति। कहते हैं उसमें, उस माया में सूक्ष्म रूप से लीन सारे कर्म के विषय लीन है, उसमें ही उस ईक्षण क्रिया भी लीन है। तस् उसका, ईश्वर का, तस् उसका कार्य होने से, ईक्षण क्रिया का कार्य होने से, तस्य कार्यत्वात्, और जब उसका जो सारे कार्य संपूर्ण कार्य के विषय उसमें ईक्षण आदि उसमें लीन है, तो सूक्ष्म रूप से अवस्थित है, अवस्थित हो जाते उसी ईश्वर का ही, उसी ईश्वर का कार्य माया का तत्व से, अविद्या रूप माया का कार्य होने से उसमें तस्य है ना उसका, इसी प्रकार से सृष्टि का, तो तस्य कार्यत्वात्, किसका, उसी का ही कार्य है माया को लेकर के ईश्वर का। तो कर्म के सद्भाव हो जाने से उस ईश्वर में कर्तृत्व मुक्त हो जाएगा। कर्तृत्व माया को लेकर के कर्तृत्व कैंसिल हो जाता, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से द्योतन करते हैं। अनेक प्रकार के सृष्टि संस्कारों से सम्यक प्रलय के अवसान में जिसके संस्कार जागृत होते हैं, ईश्वर की उपाधि रूप अविद्या सृष्टि करने के लिए कोई परिणाम होता है, कोई एक परिणाम होता है, उसमें सूक्ष्म रूप से वर्तमान सकल कार्यों का ईश्वर कर्तृक ईक्षण कार्य रूप है। ईश्वर कर्तृक है ना, उसी सूक्ष्म रूप से वर्तमान सकल कार्यों का ईश्वर कर्तृक ईक्षण कार्य रूप से है और उसका कर्म भी है। तो यहाँ पर तस्य उसका किसका है, ईश्वर का ईक्षण क्रिया है माया को लेकर के, उस ईश्वर का ही कार्य होने से, और कर्म सद्भाव है ईश्वर के लिए, जीवों के कर्म को भोग भुगाने के लिए। तत्कर्तृत्व, इसलिए ईश्वर में उस कर्तापन की प्राप्ति हो जाती है। कैसे, ब्रह्म रूप ईश्वर में ईक्षण ईक्षण कर्तृत्व मुक्ति है। इस प्रकार से इस वाक्य के द्वारा वर्णन किया। यानी उस माया में सूक्ष्म रूप से विलीन जितने भी कार्य हैं, सूक्ष्म रूप से विलीन है सारे सर्व संपूर्ण कार्य विषयक जो ईक्षण है, उस परमात्मा ईश्वर का भी संकल्प उसमें अनुसूत है, और ये उसी ईश्वर का ही कार्य है। ईश्वर माया को लेकर के, और कर्मी सद्भाव बैठा हुआ है कि जीवों के कर्मों को फल भोग भोगाना है मेरे को, इस प्रकार से। इसलिए ईक्षण क्रिया उस माया में जो सारे संस्कार बैठे हुए हैं माया में, उसी माया को लेकर के ईश्वर संकल्प कर देता है। ईश्वर क्या कर देता है, संकल्प कर देता है, संकल्प ईक्षण कर देता है। इसलिए तत् उस ईश्वर में कर्तृत्व मुक्तम है, कर्म के सद्भाव हो जाने से। अब कर्म के सद्भाव कौन से हो गए, जीवों के कर्म को फल भोग भोगाने के लिए, यही कर्म का सद्भाव है। और ईश्वर का स्वभाव है, और माया शक्ति उसकी उपाधि है, उपाधि में ही सारे संस्कार बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए तो सारे जीवों के संस्कार उसी माया में बैठे हुए, इसी हेतु से तो उसी माया का ही कार्य है, माया सम्मिलित ईश्वर का ही वो कार्य है संपूर्ण जगत है। इसलिए माया रूप सम्मिलित ईश्वर के में ही कार्य का कर्म के सद्भाव हो जाने से उसमें ईक्षण क्रिया हो जाती माया को लेकर के। इसलिए ईक्षण क्रिया करता ईश्वर है। तो मुख्य ईक्षण क्रिया कौन में है, ईश्वर में ही है, जीवों के कर्मों के फल भोग उगाने के लिए, ठीक है ना, जीवों के कर्मों के फल भोग उगाने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो हिंदी टीका में आया ना, तो ईश्वर की उपाधि रूप अविद्या की सृष्टि
करने के लिए कोई एक परिणाम होता है, उसमें सूक्ष्म रूप से वर्तमान सकल कार्यों का, उसमें सकल कार्यों का अनुसूत है माया में, अविद्या में। वो ईश्वर करते के ईक्षण कार्य रूप है, ईश्वर करते के ईक्षण कार्य रूप है, ईश्वर के द्वारा किया गया ईक्षण कार्य रूप है। उस माया में ही संकल्प करता है परमात्मा, माया में ही परमात्मा कैसे संकल्प करता है, इसलिए उसका कर्म है भी है। अब जो संकल्प करेगा वही उसका कर्म होगा। तत्व उसी, तो तत्व शब्द ईश्वर का वाचक हो, उसका ही कार्य होने से वो कर्म सद्भाव है, इसी उसी का ही उसमें उसमें कृष्ण ब्रह्म में, और उस ईश्वर का कर्म भी है। अतः इस ब्रह्म में ईश्वर ईक्षण कर्तृत्व मुखी माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि सूत्राम उत्पन्न, और यानी कर्म की अपेक्षा ले जीवों के कर्म के फल को भोगवाने के लिए ब्रह्म में स्थित जो बोध कराने वाली श्रुतियां हैं सूत्राम रूप से उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा सिद्धांति ने कहा। अब 237 नंबर पृष्ठ पर भाष्य की पंक्ति कोई कहते हैं, तीसरी पंक्ति। अब यहाँ पर कर्म की अपेक्षा लेकर के ब्रह्म में इच्छित तो संभव है, तो किम पुनः तत्कर्म है। पूर्व पक्षी कहते वो कर्म क्या है, यत् प्राग उत्पत्तिर ईश्वर ज्ञान से विषय भवती, उत्पत्ति से पहले जो कर्म था, जगत की उत्पत्ति से पहले जो कर्म था ईश्वर के ज्ञान का विषय होता है, वह कर्म क्या है। जगत की उत्पत्ति हुई नहीं है, जगत की उत्पत्ति होने के बाद तो व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन जगत की उत्पत्ति हुई नहीं है, इससे पहले ईश्वर के ज्ञान का विषय कैसे हो जाता है, वो कर्म क्या है जो जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही ईश्वर के ज्ञान का विषय हो जाता है, वह कर्म क्या है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते, प्रश्नवाचक हो गया। तो सिद्धांति कहते देखो हमने ऐसा कहा है, तत्व 238 नंबर पृष्ठ पे, तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमा। तत्व यानी देखना, तत्व शब्द का अर्थ होगा सत्य, अन्यत्व यानी असत्य है। तो सत्य, सत्य और असत्य के द्वारा जगत कुछ काल दिखता है, कुछ काल नहीं दिखता। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जगत, जागृत अवस्था में दिख जाता है जगत, स्वप्न अवस्था में भी दिख जाता है थोड़ा वो संस्कार रूप से, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में नहीं दिखता। तो जागृत और स्वप्न में सत्य कह देते हैं, सुसुप्ति में असत्य कह देते हैं, अथवा पृथ्वी जल तेज को सत्य कह देते हैं और वायु और आकाश को असत्य कह देते हैं। देखने को सत्य कह देते हैं, न देखने को असत्य कह देते हैं। तो सत्य और असत्य के द्वारा अनिर्वचनीय जो जगत है, नाम रूपे, ये दोनों कैसे अव्याकृत थे। नाम रूप सत्य असत्य के नाम से जाना जाने वाला जो जगत है, सत्य असत्य के नाम से जो अनिर्वचनीय है, वह नाम रूप जगत अव्याकृत था। उस अव्याकृत जगत को व्याकरण करने की इच्छा की ईश्वर ने व्याकरण किया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश तदेक्षता बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि। तो जो किसमें विद्यमान था नाम रूप जगत, कहते अविद्या, ईश्वर की माया शक्ति जो अविद्या है, उसमें ईश्वर की जो माया शक्ति अविद्या है, उस अविद्या में ही नाम रूप जगत छुपा हुआ था। उसी जो छुपा हुआ था उसी उसी को ही ईश्वर ने व्याकरण किया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति कहती है कि ईश्वर ने नाम रूपों का व्याकरण किया इस प्रकार से। तो ये व्याचिकित्सित, तो व्याकृष्यते इति ब्रूमा, तो व्याकरण करने की इच्छा से हमने कहा है। तो चिकित्सित सन, जो सन प्रत्यात इच्छार्थ में होता है, इच्छार्थ में, तो व्याकरण करने की इच्छा की, इस प्रकार से हमने कहा है। जो व्याकृत जगत था उसी को व्याकरण करने की इच्छा से हमने कहा है। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि माया उपाधि वाला, माया उपाधि के बिंब चैतन्य, बिंब चिन्ह मात्र ईश्वर का, माया उपाधि जो 238 नंबर पृष्ठ पर टीका में है, तो माया उपाधि बिंब चैतन्य, माया उपाधि से बिंब चिन्ह मात्र ईश्वर का, चिन्ह मात्र ईश्वर ना, माया उपाधिक बिंब चिन्ह, बिंब चिन्ह मात्र,
बिंब में प्रतिबिंब नहीं बना, बल्कि बिंब रूप जो चिन्ह मात्र ईश्वर का कैसे ईक्षण हो जाएगा, ईक्षण के प्रति मुख्य कर्तृत्व कैसे बनेगा, क्योंकि ईश्वर में तो कोई कृति है ही नहीं है, कृति का अभाव हो जाने से यदि चित कैसे कहो, सिद्धांत कहते ना कार्य के अनुकूल ज्ञान वाले का जैसे कर्तृत्व हो जाता है, कार्य के अनुकूल देख करके ज्ञान वाले के जैसे कर्तृत्व होता है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी ईक्षण के अनुकूल नित्य ज्ञान वाला है, ईक्षण के प्रति नित्य ज्ञान उसका बना ही रहता है। इस प्रकार से मैं ईक्षण क्रिया करूं, इस प्रकार से वर्णन किया था। अब यहाँ पर कहते हैं, अब वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि भाई इस प्रकार से यानी किसके द्वारा कि तत्व को लेकर के देख, सत्य को लेकर असत को लेकर के अनिश्चित नाम रूप जो है अव्याकृत है, उसको व्याकरण करने की इच्छा की, इस प्रकार से हम कहते हैं। उसी को राग कहते हैं, उसी को राग कहते हैं। यत प्रसादाद ही योगी नाम अपि अतीतः अनागत विषयम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विधा किम उ वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य सृष्टि स्थिति संगति विषयम नित्य ज्ञानम भवति इति। कहते हैं जिस ईश्वर की कृपा से, यत शब्द है ईश्वर, जिस ईश्वर की कृपा से योगियों को, भगवान की कृपा से योगियों को अतीत भूतकाल का, अनागत भविष्यत काल का ज्ञान जो था प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इस ईश्वर की कृपा से योगियों को भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के जैसा दिखता है उनको। तो ऐसे योग शास्त्र को जानने वाले जानते हैं, योग शास्त्र वेदता ईश्वर की कृपा से ही अणिमा लघिमा गरिमा आदि योगियों को ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वो भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल तीनों प्रकार कालों के ज्ञानों को जान लेते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इच्छन्ति जैसे योगियों किसकी कृपा से, भूतकाल और भविष्यत काल के ज्ञान और वर्तमान काल के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान की इच्छा करते हैं, किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। ऐसे योग शास्त्र के वेदता जानते हैं। अब क्यों वक्तव्य, इसके विषय में कहना है क्या कि परमात्मा नित्य सिद्ध ईश्वर है। कैसा है, नित्य सिद्ध ईश्वर का, नित्य सिद्ध ईश्वर का जो सृष्टि विषय ज्ञान, स्थिति विषय ज्ञान और संहार विषय ज्ञान, नित्य ज्ञान नहीं होगा, उसके विषय में तो कहना ही क्या है ना। उसका ज्ञान तो हमेशा नित्य सिद्ध ज्ञान उसका बना ही रहता है। नित्य सिद्ध ईश्वर का जो ज्ञान भी कैसा नित्य ही है, और सृष्टि स्थिति संहार विषय जो ज्ञान है उसका हमेशा बना ही रहता है। उसके विषय में क्या कहना, जब ईश्वर से दूसरे व्यक्ति ज्ञान मांगते भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल के विषय में, तो ईश्वर तो नित्य सिद्ध ही है, उसका ज्ञान भी नित्य सिद्ध है। उसके नित्य सिद्ध ज्ञान के विषय में कहना है क्या। अब जिसको नित्य सिद्ध बना ही है तो उसका ज्ञान भी तो कैसे नित्य सिद्ध ही रहेगा, है ना। जिससे जो स्वयं जो जैसा है वैसा उसका ज्ञान भी तो बना ही रहता है। जो जैसा है वैसा ही उसको ज्ञान तो बना रहता है कि मैं हूँ। जैसे जीवात्मा जब तक है तब तक उसको स्त्री रूप में है तो स्त्री रूप का ज्ञान बना रहेगा, जब पुरुष है तो पुरुष रूप में ज्ञान बना ही रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जब स्त्री पुरुष के रूप में ज्ञान बना हुआ है तो इस प्रकार का ज्ञान क्रिया आदि पता रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि परमात्मा नित्य सिद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, उसका स्थिति हो गई, सृष्टि हो गई, संहार विषय ज्ञान नित्य ज्ञान नहीं होगा, उसके विषय में तो कहना ही क्या। अतः ईश्वर को सभी प्रकार के ज्ञान का ज्ञान बना ही रहता है उसका। नित्य सिद्ध ईश्वर का सृष्टि विषय ज्ञान, पालन करने वाला ज्ञान और संहार करने वाला ज्ञान नित्य है उसका, यानी वो उसका ज्ञान अनित्य नहीं रहता, हमेशा नहीं, हमेशा ही बना रहता उसका। जब ईश्वर रूप में रहता है तो हमेशा ही बना रहता है, ब्रह्म रूप में ही रहता है। इस विषय में कहना ही क्या होगा, और इसके विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल करेंगे।